अगर आपने थैंक यू यूनिवर्स बोलना शुरू कर दिया है और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रहा है कि क्या सच में कुछ बदल रहा है या मैं सिर्फ खुद को समझा रहा हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बाहर दिखाई देने से पहले अंदर बहुत क्वाइटली शुरू होती है। और आज मैं आपको वही संकेत बताने वाला हूं जिन्हें ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते और बीच में ही रुक जाते हैं। सबसे पहले बाहर नहीं, अंदर बदलाव आता है। मैनिफेस्टेशन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स पहले उनकी परिस्थितियां बदलेगा, पैसा आएगा, लोग बदलेंगे या हालात सुधरेंगे। लेकिन असलियत में यूनिवर्स सबसे पहले आपके अंदर काम करता है, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर चल रही सोच, भावनाओं और विश्वासों की सीधी रिफ्लेक्शन होती है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स जैसी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो पहली चीज जो बदलती है वह आपकी मेंटल स्टेट होती है। आपकी प्रतिक्रिया करने की आदत, आपकी सोचने की दिशा और आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। और जब ये अंदर के बदलाव शुरू होते हैं तभी बाहर की रियलिटी धीरे धीरे अपने आप बदलने लगती है। इसलिए अगर आपको अभी तुरंत बड़े रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो इसे असफलता मत समझिए, बल्कि इसे इस बात का संकेत मानिए कि अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। और यही हर सस्टेनेबल मैनिफेस्टेशन की सबसे मजबूत नींव होती है। ओवरथिंकिंग का कम होना पहला संकेत है। जब आप सच में ग्रेटिट्यूड और थैंक यू यूनिवर्स जैसी प्रैक्टिस को ईमानदारी से अपनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला सटल बदलाव यह होता है कि आपके मन में बिना वजह चलने वाली ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अब हर स्थिति को खतरे की तरह नहीं देखता और एक बेसिक सेंस ऑफ सेफ्टी और ट्रस्ट डेवलप होने लगती है। पहले जो बातें आपको रात में जगाए रखती थीं, फ्यूचर को लेकर डर पैदा करती थीं या बार बार दिमाग में घूमती रहती थीं, वे अब उतनी जोर से डिस्टर्ब नहीं करती। और यह इस बात का क्लियर संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम और सबकॉन्शियस काम होने लगे हैं, जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी फाउंडेशन होता है। क्योंकि जब दिमाग लगातार डर और चिंता में रहता है तो यूनिवर्स के सिग्नल्स और अपॉर्चुनिटीज को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही ओवरथिंकिंग कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है, अवेयरनेस शार्पन होती है और आप उन सब्टिल संकेतों को नोटिस करने लगते हैं जो बताते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ काम करना शुरू कर चुका है। डिसीजंस में क्लैरिटी आना, जब आपका मन ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट की स्टेट में स्थिर होने लगता है तो उसका सीधा असर आपके निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि अब फैसले डर, दबाव या दूसरों की उम्मीदों से नहीं बल्कि अंदर की स्पष्टता से निकलने लगते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर पहले कंफ्यूजन और हेजिटेशन पैदा करती थीं, वे अब आसान लगने लगती हैं और आप नोटिस करते हैं कि मन खुद ब खुद उस दिशा की तरफ झुक रहा है जो आपके लिए सही महसूस होती है, भले ही वह रास्ता शुरू में थोड़ा अलग या नया क्यों न लगे। यह क्लैरिटी इसलिए आती है क्योंकि सबकॉन्शियस अब सर्वाइवल मोड से बाहर आकर अवेयरनेस और अलाइनमेंट की स्टेट में काम करने लगता है, जिससे यूनिवर्स के सटल संकेत आपको ज्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं। और यही क्लैरिटी आगे चलकर इंस्पायर्ड एक्शन का रूप लेती है, जो मैनिफेस्टेशन को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। कोइंसिडेंसेस और सिंक्रोनिसिटीज, जब आपका इनर स्टेट ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट के साथ अलाइन होने लगता है तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें आमतौर पर लोग कोइंसिडेंस कहकर टाल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, यानी ऐसे मीनिंगफुल कनेक्शंस जो आपके सवालों, जरूरतों या सोच के साथ परफेक्टली मैच करती हैं। अचानक किसी सही इंसान से मिल जाना, किसी बात का जवाब सही समय पर सुन लेना या किसी अपॉर्चुनिटी का बिना ज्यादा प्रयास के सामने आ जाना, ये सब संकेत होते हैं कि आपकी अवेयरनेस और यूनिवर्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इन सिंक्रोनिसिटीज को नोटिस करना शुरू करते हैं, आपका ट्रस्ट और गहरा होता जाता है, जिससे मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस और स्मूथ हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको छोटे छोटे संकेतों के जरिए यह समझा रहा होता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनल रिएक्शंस का बदलना, जब ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट की प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में बैठने लगती है तो इसका असर सबसे साफ आपकी इमोशनल रिएक्शंस में दिखाई देता है, क्योंकि वही सिचुएशंस जो पहले आपको तुरंत परेशान कर देती थीं, अब उतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं पैदा करती। आप नोटिस करने लगते हैं कि आप पहले की तरह इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि एक नेचुरल पॉज आ जाता है जिसमें आप हालात को समझ पाते हैं और अधिक बैलेंस्ड तरीके से जवाब देते हैं।
और यही इमोशनल स्टेबिलिटी मैनिफेस्टेशन का एक बहुत मजबूत संकेत है, क्योंकि जब इमोशंस ज्यादा स्टेबल होते हैं तो फियर और एंजाइटी की एनर्जी कम होती है, जिससे यूनिवर्स के लिए आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को फ्लो कराना आसान हो जाता है। और यही बदलाव ये दिखाता है कि अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन सच में शुरू हो चुका है। मनी से जुड़ा डर थोड़ा हल्का होना। जब ग्रेटिट्यूड और ट्रस्ट की प्रैक्टिस लगातार चलती रहती है तो इसका असर आपके पैसे से जुड़े डर और एंजाइटी पर भी पड़ने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस अब हर फाइनेंशियल सिचुएशन को खतरे की तरह नहीं देखता और धीरे धीरे स्कैर्सिटी से अबंडेंस की दिशा में शिफ्ट होने लगता है। भले ही इस स्टेज पर पैसा अभी पूरी तरह से आया ना हो, लेकिन अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि बिल्स, फ्यूचर या इनकम को लेकर पहले जैसी घबराहट नहीं रही, पैनिक थोड़ा कम हुआ है और सोचने में क्लैरिटी आई है, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका मनी माइंडसेट हील होना शुरू हो चुका है। और यही इनर शिफ्ट आगे चलकर बेहतर डिसीजंस, सही अपॉर्चुनिटीज और इंस्पायर्ड एक्शंस को जन्म देता है, जिससे फाइनेंशियल फ्लो अपने आप स्मूथ होने लगता है और मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। इंस्पायर्ड थॉट्स और आइडियाज आना। जब आपका मन ग्रेटिट्यूड, ट्रस्ट और पॉजिटिव वाइब्रेशन में स्थिर हो जाता है तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर अचानक नए आइडियाज और इंस्पायर्ड थॉट्स आने लगते हैं। और ये फोर्स्ड या आर्टिफिशियल नहीं होते, बल्कि पूरी तरह नेचुरली महसूस होते हैं। ये छोटी छोटी इंसाइट्स, पॉसिबिलिटीज या इंट्यूटिव इंपल्सेस उस दिशा में संकेत देती हैं जो यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रहा है। और यही इंस्पायर्ड थॉट्स अक्सर वही रास्ता दिखाते हैं जिसे फॉलो करने से आप एफर्टलेस रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। यह सटल प्रोसेस है, लेकिन जो लोग इसे रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं वे जल्दी और इफेक्टिवली अलाइंड एक्शंस लेने लगते हैं। और यही इनर गाइडेंस और इंस्पिरेशन मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, क्योंकि यूनिवर्स इस तरह आपकी एनर्जी और अटेंशन को सही दिशा में चैनलाइज करता है। पेशेंस बढ़ना। जब आप रोजाना ग्रेटिट्यूड और थैंक यू यूनिवर्स की प्रैक्टिस करते हैं और अपने इनर स्टेट को अलाइन रखते हैं तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि पेशेंस यानी धैर्य आपके अंदर बढ़ने लगता है। पहले जो छोटी छोटी चीजें या डिलेज आपको बेचैन कर देते थे, अब वे उतनी परेशान नहीं करती, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस और एनर्जी फील्ड काल्म और सेंटर्ड होने लगता है। यह पेशेंस केवल वेट करने की आदत नहीं है, बल्कि यह ट्रस्ट और सरेंडर की एक्टिव स्टेट है, जिसमें आप जानबूझकर रिजल्ट्स के ओवर ओवरथिंकिंग नहीं करते और यूनिवर्स पर भरोसा रखते हैं कि सही समय पर सही चीजें आपके पास आएंगी। जब पेशेंस बढ़ती है तो आप इंस्पायर्ड एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज के लिए रिसेप्टिव रहते हैं। और यही काम परसिस्टेंस मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को स्मूथ और एफर्टलेस बनाता है, क्योंकि यूनिवर्स तभी आपके लिए एफर्टलेस फ्लो क्रिएट कर सकता है जब आप जल्दी हार न माने और इनर अलाइनमेंट में स्थिर रहें। ओल्ड पैटर्न से दूरी बनना। जब आप नियमित रूप से ग्रेटिट्यूड और थैंक यू यूनिवर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि कुछ पुराने बिहेवियरल पैटर्न्स, नेगेटिव हैबिट्स या रिपीटेटिव थॉट लूप्स जो पहले नॉर्मल लगते थे, अब आपको अनकंफर्टेबल या इरेलेवेंट लगने लगते हैं। यह इसका संकेत है कि आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे रीसेट हो रहा है और आप इनर अलाइनमेंट की स्टेट में आने लगे हैं। जैसे ही आप इन ओल्ड पैटर्न से खुद को डिस्टेंस में रखते हैं, आप उन एक्शंस और थॉट्स को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन गोल्स के साथ अलाइंड हैं। यह सटल लेकिन बेहद पावरफुल शिफ्ट होता है, क्योंकि अगर आप पुराने डर, लिमिटिंग बिलीव्स या हैबिचुअल नेगेटिविटी में फंसते रहते हैं तो चाहे कितनी भी विजुअलाइजेशन या एफर्मेशंस करें, मैनिफेस्टेशन स्लो या ब्लॉक्ड रहती है। इसलिए ओल्ड पैटर्न से दूरी बनाना और नए अलाइंड बिहेवियर्स अपनाना आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में एक नेचुरल और जरूरी स्टेप है। सबसे बड़ा संकेत अंदर की शांति। जब आप लगातार थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो सबसे सटल और पावरफुल संकेत जो दिखता है वह है अंदर की शांति। चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, अब आप नोटिस करेंगे कि अचानक तनाव, डर या बेचैनी कम होने लगी है और आपके मन में एक हल्का सा काल्मनेस और रिलीफ महसूस होने लगता है। यह शांति सिर्फ सरफेस लेवल की नहीं होती, बल्कि आपकी सबकॉन्शियस और नर्वस सिस्टम में डीप रूट लेती है, जिससे आपका रिस्पॉन्स अब सिचुएशंस पर इंपल्सिव नहीं बल्कि सेंटर्ड और अलाइंड होने लगता है।
जब अंदर की यह शांति आती है तो आप यूनिवर्स के सटल सिग्नल्स और अपॉर्चुनिटीज को एफर्टलेसली परसीव कर पाते हैं। और यही काम स्टेट मैनिफेस्टेशन की सबसे मजबूत नींव होती है, क्योंकि एक्सटर्नल रिजल्ट्स उसी समय दिखाई देते हैं जब अंदर की एनर्जी स्टेबलाइज्ड, ट्रस्टिंग और ओपन होती है। लोग क्यों ये संकेत मिस कर देते हैं? बहुत से लोग ग्रैटिट्यूड और थैंक यू यूनिवर्स जैसी प्रैक्टिसेस करने के बाद भी मैनिफेस्टेशन के सटल साइंस को नोटिस नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका ध्यान केवल बड़े और तुरंत दिखने वाले परिणामों पर होना। वे सोचते हैं कि अगर पैसा तुरंत नहीं आया, अवसर सामने नहीं आया या कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ तो प्रोसेस फेल हो गया, जबकि असल में यूनिवर्स पहले छोटे सटल सिग्नल्स भेजता है, जैसे मन की शांति, ओवरथिंकिंग में कमी, इंस्पायर्ड आइडियाज, कोइंसिडेंसेस या सिंक्रोनिसिटीज। दूसरा कारण यह है कि लोग अपने इनर स्टेट को ऑब्जर्व नहीं करते और हर छोटी शिफ्ट को महत्व नहीं देते, जबकि वही शिफ्ट्स बताती हैं कि अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस चालू है। तीसरा कारण इम्पेशंस और डाउट है, जो सटल साइंस को डिसमिस कर देता है, और इसी वजह से बहुत से लोग अर्ली गिव अप कर देते हैं और मैनिफेस्टेशन स्लो या ब्लॉक्ड हो जाती है। इसलिए अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस ही वे टूल्स हैं जो आपको इन सटल लेकिन महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानने और उन्हें रियलिटी में बदलने में मदद करते हैं। अगर ये संकेत दिख रहे हैं तो क्या करना है? जब आप ग्रैटिट्यूड और थैंक यू यूनिवर्स प्रैक्टिस करते हैं और अपने अंदर सटल शिफ्ट्स जैसे काल्मनेस, ओवरथिंकिंग में कमी, इंस्पायर्ड थॉट्स, कोइंसिडेंसेस या इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके साथ काम करना शुरू कर चुका है। और अब सबसे जरूरी कदम यह है कि आप इन संकेतों को पहचानें और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें। पहले तो पेशेंस और ट्रस्ट बनाए रखें, क्योंकि जल्दी रिजल्ट्स न दिखने पर डाउट और फ्रस्ट्रेशन प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। दूसरा, इंस्पायर्ड एक्शंस को फॉलो करें, यानी जो नेचुरल इंपल्सेस, नए आइडियाज या अपॉर्चुनिटीज आपके मन में आते हैं, उन्हें बिना ओवरथिंकिंग के कंसिडर करें और इंप्लीमेंट करें। तीसरा, ओल्ड पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट्स और लिमिटिंग बिलीफ से खुद को डिस्टेंस में रखें, क्योंकि ये आपके अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को जारी रखें, क्योंकि यही आपकी इनर वाइब्रेशन को हाई रखती है और यूनिवर्स को आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करने में मदद करती है। अगर आप ये सब कामली और कंसिस्टेंटली करते हैं तो ये सबलेट सिग्नल धीरे धीरे बड़े टैंगलेबल रिजल्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस और सस्टेनेबल बन जाता है। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए सबटल साइन में से कुछ भी अपने अंदर महसूस हुए हैं तो नीचे कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि आप सच में इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो लाइक जरूर करें, ताकि और लोगों तक यह गाइडेंस पहुंच सके। इस जानकारी को शेयर करें उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ जिन्हें भी अपने जीवन में पैसा, प्यार और खुशियां मैनिफेस्ट करने में मदद चाहिए। और सबसे जरूरी, चैनल पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को मिस न करें और इस सीरीज के अगले पार्ट्स के साथ अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को और मजबूत बना सके। याद रखें, छोटे छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही आपके लिए बड़े रिजल्ट्स लेकर आएंगे और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ काम कर रहा है।